पिछले क्लास पे ये होगा, इफ R is the set of all real number, R is the set of all real number, R is the set of all real number if R is the set of all real number, लिख लिया। What do the Cartesian product R cross R and R cross R cross R represent? अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट करो पहले, ठीक है। हाँ, तो देख लो, R इज द, पहले क्वेश्चन नोट कर लो। R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R एंड ट्रिपल R क्या होगा, ये कह रहा है। नोट कर लिया? ठीक है, तो एक मिटा दे इसको, नोट कर लिया होगा इसको, ठीक है। ये कहना क्या चाह रहा देख लो, ये कहना क्या चाह रहा, इसका मतलब है, एक चीज ध्यान देना, जैसे दो चीज था, मान लो R क्रॉस R, R भी रियल नंबर है, दूसरा R भी रियल नंबर है, तो ये कर देते हैं फिर इसको, R क्रॉस R इज द, क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर X, Y, R cross R is the set of all ordered pair X, Y, where X, Y belongs to, क्या होगा, रियल नंबर होगा ना, यही कहना चाह रहा है ना ये, R क्रॉस R इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर X, Y, ठीक है। और X, Y तो वेरिएबल है, वन कुछ भी हो सकता है, X, रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, तो बहुत सारा सेट बनेगा कि नहीं इसमें, ये बताओ। इसमें बहुत सारा सेट बनेगा, X, Y का बहुत सारा सेट बनेगा, और इसको दूसरे तरीके से अभी फिगर पे भी समझाएंगे इसको। इन अदर वर्ड्स समझ लेना, इन अदर वर्ड्स ये क्या कहना चाह रहा, R क्रॉस R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हाँ क्या, एक मिनट, ये बताओ, रियल नंबर ही है तो x के जगह कुछ भी लिख सकते हो ना, रियल नंबर है तो x मान लो 1 हो गया, y माइनस 1 हो गया, ये हो सकता है कि नहीं, ये बताओ, समझ रहे हो। यदि ये तो नहीं बोल रहा है ना तुम्हारा, रियल नंबर तो हो सकता है ना, इसलिए हम उसको x, x नहीं, हम अलग ऑर्डर पेयर x, y लिख रहे हैं, क्लियर है। x, x भी लिख सकते हो, ठीक है, x, x लिख सकते हो तुम, लेकिन हम जनरलाइज फॉर्म में ले रहे हैं कि R क्रॉस R इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें कि x, y होगा, और x और y वेरिएबल होगा, वेरी करेगा, ठीक है, इसलिए x, y भी लिखे हैं। x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। इन अदर वर्ड्स इसको हम कैसे बोल सकते हैं, यदि हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, क्या लिखेंगे, x, y, ठीक है,
इस चीज़ को समझाने के लिए अभी, और x और y क्या होगा, ये रियल नंबर। समझ में आया कि नहीं? लिखने के लिए तुम लिख सकते हो, लेकिन ये देखने में अच्छा लगता है और थोड़ा सा ये क्लियर वे में समझ में आ रहा है। अब देखो ये चीज़ जो दे रहा है, कभी भी तुम प्लॉट करो तो 2 डायमेंशनल शेप ही आएगा। जो वर्ड बता रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही पूछना चाह रहा है तुमसे कि आर क्रॉस आर जो होगा वो क्या आएगा। मान लो यहाँ 1 लिए, इसका 1 यहाँ आया, इस पॉइंट पे -1 लिए और 1 लिए, इस पॉइंट पे आया, तो देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बनेगा कि नहीं, ये बताओ। इन्फिनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बनेगा, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि आर क्रॉस जो आर होगा ये इन प्लेन बात करेंगे। किस में बात करेंगे, इन प्लेन। इन प्लेन मतलब 2D 2 डायमेंशनल शेप होगा इसका, यही पूछना चाह रहा ओवरऑल तुमसे। समझ में आ रहा है? 3D का भी बात करेंगे, 12 का बुक में जब जाओगे तो 3D शेप के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है काफ़ी। तो 3D जब वेक्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे तुम 2D से काम नहीं चलने वाला। 3D का इक्वेशन वगैरह भी वेक्टर वगैरह में आता है, जो 17 नंबर का आता है, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। 2D को तुम यहाँ प्लॉट कर सकते हो, लेकिन 3D टफ होता है। ये कहना चाह रहा ओवरऑल कि तुम्हारा जो ये बनेगा आर क्रॉस आर, ये नोट कर लिया है? नोट हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे इसी पॉइंट में, उसके बाद तुम्हारा आर क्रॉस आर पे आएंगे। ये क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है, तो ये नोट कर लिया है तो देख लो अब ये क्या कहना चाह रहा है। इसका मतलब ये हो गया ओवरऑल, ये हो गया कि आर क्रॉस आर जो होगा, आर क्रॉस आर इज द सेट ऑफ R cross R is the set of all points, set of all points in XY plane। समझ में आ रहा? XY प्लेन में ही तो बात करोगे, XY प्लेन में ही R क्रॉस R is the set of all points in XY प्लेन। ठीक है, XY प्लेन मतलब क्या होता है, 2D स्ट्रक्चर का ही बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, बता दो। ऐसे ही हम लोग सिमिलरली करके, इसको नोट कर लो, सिमिलरली करके हम इसको बोल सकते हैं ना क्या, आर क्रॉस आर को हम यदि किस में लिखना चाहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो हम क्या लिख लेंगे, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, इस टाइप से लिखेंगे कि नहीं, ये बताओ। और एक्स कोमा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू ये। और इसलिए भी कर रहे हैं कि यहाँ हम एक्स वाई इसलिए लिए हैं कि ये 2D स्ट्रक्चर का बात कर रहा है। रियल नंबर भी लोगे तो कहाँ का बात करेगा, 2D का ही तो बात करेगा। आर क्रॉस आर में 2D स्ट्रक्चर का ही बात करेगा, तो वो तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस में ही बात करते हैं। यहाँ आर क्रॉस आर है, तो हम एक्स वाई और जेड तीनों का बात करेंगे। और ये जो बात करते हैं हम लोग प्लेन में नहीं करते हैं, ये किस में करते हैं, हम लोग स्पेस में बात करते हैं। किस में बात करते हैं, स्पेस में। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये स्पेस का जहाँ 3D स्ट्रक्चर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये किसका होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3D मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है इसमें। तो इसका मतलब हो गया कि आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट्स ऑल पॉइंट्स इन क्या होगा, स्पेस। यही पूछना चाह रहा है तुमसे। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, बताओ। ठीक है, ये कहना चाह रहा है क्लियर वे में, ये पूछना चाह रहा है कि आर क्रॉस आर जो होगा वो उसका जो हम ये कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो कहाँ करेंगे, तो हम लोग इसके लिए 3 एक्सिस बनाएंगे। हम समझाने के लिए बना रहे हैं, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। 3 एक्सिस बता दो, 3 एक्सिस को तो हवा में ही बात करना पड़ेगा कि नहीं तुमको। कहाँ जाओगे, इसमें इधर गए फिर किधर जाओगे, समझ में आ रहा। ये एज्यूम करना पड़ता है, जब 3D स्ट्रक्चर आता है तो एज्यूम करके ही हम लोग
कर सकते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पे है, देख लो, इसको मिटा दें, ये नोट हो गया। और ज़्यादातर स्टूडेंट को इस टाइप में दिक्कत होता है, नहीं नोट किया, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम ये बोलना चाह रहे हैं कि यदि हम कोऑर्डिनेट एक्सिस तीनों के लिए बना लें, ये देखो एक्स वाई और जेड है, हम कहेंगे पॉइंट पी है पी, पॉइंट पी ओ के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट लेंगे एक्स कोमा वाई कोमा जेड होगा। और ये कहाँ किसके लिए बात कर रहे हैं, हम स्पेस के लिए बात कर रहे हैं, नॉट 2D स्ट्रक्चर, दिस इज 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा? इसमें एक्स में भी डिस्टेंस चले हैं, वाई में भी चले हैं और जेड में भी चले हैं, लेकिन उसमें 2D स्ट्रक्चर में क्लियर है कि एक्स में इधर चले और वाई में इधर चले, कोऑर्डिनेट प्लॉट कर लो, बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये 3D स्ट्रक्चर का बात कर रहे हैं हम लोग, और इसको वैसे प्लेन पे बोर्ड पे ये ड्रॉ कर पाना मुश्किल है, और आगे जब हायर क्लास में जाओगे तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि हम क्या बता रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, यही बात करना चाह रहा है, इसलिए इसको नोट कर लिया होगा। आगे बढ़े, ठीक है। तो ये जब भी आएगा तो ये समझ लेना कि, और ये बार बार बता रहे हैं कि 12 चैप्टर होगा, 12 चैप्टर होगा क्लास 12 में, जहाँ की हमको क्या पढ़ना है, 3 डायमेंशनल। समझ में आ रहा? 3D पढ़ना है, 3 डायमेंशन। तो वहाँ भी तुम करोगे तो वहाँ भी टीचर, कहीं भी पढ़ो, लंदन में पढ़ोगे, कहीं भी पढ़ोगे, टीचर यही बताएगा कि बाबू ये 3D शेप है, 3D स्ट्रक्चर है, इसका पॉइंट को एज्यूम करके चलो, ठीक है। इसलिए उसका भी ये नहीं है कि वो 3D शेप को तुमको बोर्ड पे समझा दे क्लियरली, असंभव है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर कर लिया होगा तुम लोग। और बार बार बोले थे पहले ही कि पिछले क्लास का नोट बना लेना, और बना लिया होगा। तो जिसका छूटा हुआ है, बेसिकली हम लोग रिलेशन जो बोले थे, रिलेशन वर्ड का क्या मतलब होता है, रिलेशन का बताए थे। अब देखो इसको हम दूसरे तरीके से ये बताए भी थे कि ये रिलेशन है, आर लिखें, अब आ जाएंगे ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे, ध्यान देना, बुक वगैरह में ये चीज़ ज़्यादा मिलेगा, उस पर आएंगे। मैथमेटिकली इसको कहेंगे कि ये रिलेशन है किसका किसके साथ, ए का किसके साथ, बी के साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रिलेशन ए का किसके साथ, बी के साथ, यही होता है। समझ में आया? इसको यदि हम लोग जानना चाहेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे कि एक्स कोमा वाई, ठीक है, ठीक है। और ये जो एक्स और वाई, मान लेते, समझना अभी टॉपिक स्टार्ट हुआ, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। और यहाँ पे मान लेते हैं कि वाई जो है ग्रेटर देन एक्स है, ठीक है। वाई जो है ग्रेटर देन क्या है, एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, और इसी के साथ स्पेस नहीं है, हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ये नोट करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। अभी इसको समझ लोगे तो आगे फर्क समझ में आएगा कि रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। और इसको यदि समझ नहीं पाया तो आगे फंक्शन भी भूल जाना, और दे देगा चेक करने के लिए कौन सा रिलेशन है, कौन सा, एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू क्या होगा, बी। ये पहले से ही करवाते आ रहे हैं तुम लोग को सेट से ही, ठीक है। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यही पढ़ेंगे इसको, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यही पढ़ेंगे इसको। आर बराबर मान लिए हैं कि एक्स कोमा वाई, और वाई जो है ग्रेटर देन एक्स है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ये नोट कर लिया स्टेटमेंट? क्या ये y ग्रेटर देन एक्स है, फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल पढ़ते हैं इसको, हाँ फॉर ऑल पढ़ते हैं, हाँ y बिलोंग्स टू b है, देख लो इसको। और ये चीज़ को
चूंकि हम बहुत स्पीड में लेके चलते हैं, सोचते हैं टॉपिक, लेकिन यदि समझ नहीं आएगा तो धीरे ही धीरे तो आगे फंक्शन समझ में आ जाएगा। समझ लो टॉपिक यही से स्टार्ट हुआ, ठीक है विजय? टॉपिक समझ लो यही से स्टार्ट हुआ है, और पिछला वीडियो तो तुम देख ही लिया था। क्या झूठ मत बोलो, मेरे पास सारा रिकॉर्ड रहता है। तुम 5 बजे तक तो देखा नहीं था। ठीक है छोड़ो, उस पर डिस्कशन है, ठीक है देख लिया, ठीक है तब समझ में आएगा। ये लिख लिया सब। अब एक चीज बताना, इसमें इसको मिटा सकते हैं ना? मिटा दें इसको। एक चीज यदि याद होगा, पिछला जो एग्जाम्पल लिए थे ए सेट की, क्या क्या लिए थे ये बताओ, ध्यान देना। ए सेट जो लिए थे उस बताओ क्या आया था रिलेशन, 1,4 आया था। हम उसी एग्जाम्पल को पूरा रिलेशन पे खत्म करेंगे, याद रखना। समझ में आ रहा है? वो जो एग्जाम्पल लिए हैं 1,4, बताओ दूसरा क्या होगा? 1,5 और 1,6। और ये देख लेना बेहतरीन, कितना 2,4, 2,5, 2,6 और 3,4, 3,5, 3,6। ये तो तुम्हारे पास लिखा हुआ, नोट कर लो फटाक से। नोट कर लिया? ये एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं, सेट कर सकते हो, और ये कर सकते हो कि कौन सा सेट रिलेशन है, कौन सा नहीं। अब ये बताओ, ये तो पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे। अब बताओ एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई है, और वाई क्या ग्रेटर देन एक्स है कि नहीं? एवरी पेयर में देख लो, चेक करो, है एवरी पेयर में y जो है x से बड़ा है कि नहीं? देख लो, तुम चेक करो सारे पेयर में। पेयर का बात कर रहा हूँ, ये x कोमा y जो है पेयर में, और x बिलोंग्स टू a है कि नहीं? देख लो, सेट, सेट लिखा हुआ है, a सेट में है तुम्हारा, फिर लिख देते हैं, क्योंकि इसमें 1 2 दो बार पढ़ना नहीं है तुम लोग को, और उससे 4 5 6 यही तो सेट था जो स्टार्टिंग में हम लिए थे, यही था। ये बताओ ये रिलेशन सही है कि नहीं, ये बताओ। वो कंडीशन फुलफिल, अभी देख लेना, पूरा ले जाएंगे इस पे, मिटा दें इसको। मिटा दें, ठीक है, सारा दिमाग में रखना, ठीक है। उसको इसको R1 मान लो, क्या मानोगे? R1 मान लिया। मिटा दें इसको। अब देखो एक सेट ले रहे हैं R2, ध्यान देना, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब यही है ना, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। उसको ए पार्ट मान लो, इसको बी पार्ट, मतलब सब का है, पहले वाले को ए कर लो, इसको बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यही है। अब R2 को हम लिख रहे हैं, ध्यान देना, x कोमा वाई, y इक्वल टू x प्लस 3, ठीक है। y इक्वल टू कितना है? x प्लस 3, वेयर फॉर, ये इसको वेयर भी पढ़ सकते हो, फॉर ऑल भी बोल सकते हो, ठीक है। x बिलोंग्स टू a,
y बिलोंग्स टू b। नोट कर लिया इसको, समझना क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये बताओ तुम्हारे पास ए सेट है, इससे जो पेयर बनेगा R2 कितना आएगा ये बताओ। देखें, इससे जो हम लोग रिलेशन बनाएंगे वो रिलेशन क्या होगा। जब ए सेट और बी सेट दिया हुआ है, ए और बी वही सेट ले रहे हैं जो प्रीवियस था, बताओ। 4,1 की 1,4। एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ए सेट को। यहाँ तो लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, वाई बिलोंग्स टू, बता दे रहे हैं, आगे प्रॉब्लम होगा नहीं तो। बताओ कंफ्यूजन है इसमें दीपक। ठीक है, ठीक है। ये जो दिया हुआ इस, ये किस फॉर्म में दिया हुआ ये बताओ, ये वाला, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है कि नहीं, और ये किस में दिया हुआ है, टेबुलर फॉर्म दिया हुआ है नहीं ये। अब देख लो, ध्यान दे, कैच करो, अभी भी समय है तो दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो आगे रिलेशन ए टू बी R3 ले रहे हैं सेट, ठीक है। ये वाला क्लियर हो गया सबका। रिलेशन क्या दिक्कत है, 1,4 एक्स का वैल्यू 1 रखोगे तो y कितना आएगा, और यहाँ पे लिखा हुआ x बिलोंग्स टू ए, तो x का जो वैल्यू होगा सेट ए से बिलोंग करता है, और सेट ए में लिखा बता चुके हैं कि इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, इसमें 4 5 6 होगा, तो दिस इज द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ लो तो रिलेशन 100% क्लियर हो जाएगा, और रिलेशन को बनाने के लिए भी सीख जाओगे क्या कहना चाह रहा है। क्लियर है अब कि नहीं, ठीक है। R3 ले रहे हैं, पहला R1 लिए थे, R1 का, R3 का हम लिख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म, R3 का हम लिख रहे हैं, ध्यान देना, ये बता रहे हैं तो कुछ इसका यूज होगा इसलिए बता रहे हैं। x, y ये लिए, ठीक है। y इक्वल टू हम ले लिए x प्लस 4, ठीक है। वेयर भी लिख सकते हो 4, ये लिख देते हैं, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, ये लिख लिया। ए किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब बार बार नहीं करेंगे, ये पढ़ के आए हो, हमको इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। रिलेशन को कैसे लिखेंगे ये बताओ, अब तो समझ में आ गया होगा, बताओ। 1,5, हाँ, और क्या नहीं है, 3 नहीं है क्या, क्यों नहीं होगा, 3,7 हम लिख दिए। चलो बताओ क्या होगा, सबसे पूछ रहे हैं, इंटरेस्टिंग और मजेदार है। 1,5 लिख दिए, चलो 2,6, क्या दीपक सनी मयंक, उसको बनाएंगे इसीलिए तो बोल रहे हैं। बताओ 1,5 तो ठीक बोला, 2,6 भी सही बोला, 3,7 सही बोला है या नहीं, नहीं है तो इसका रिलेशन कैसे 7 से बना दोगे, दिस इज द रिलेशन।
समझ में आ रहा है क्या रिलेशन बताना चाह रहा है? ये ए का कनेक्शन 20 होने के लिए 3 तो डाल दिया, चलो एक्स के बदले तुम कितना रखा, 1 रखा, 1 रखा तो कितना आया 5, चलो ठीक है, उसका रिलेशन तो है ए सेट और बी सेट से। 2 रखा तो 6 है, लेकिन 3 रखे इसको हवा में ले जाओगे क्या, कहीं पहुंच जाना। ये 1 2 3 और ये है 4 5 6, 1 का तो किससे लगा दिए, 5 से लगा दिए ना, 1 का 5 से, 2 का 6 से लगा दिए, 3 का किससे लगाओगे, जबरदस्ती वाला बात हो जाएगा कि नहीं, ये बताओ। क्लियर है? तो ये नहीं होगा। तो इस रिलेशन में यदि कह देगा कि ये दिया हुआ तुम्हारा इस फॉर्म में दिया हुआ, कहेगा ये रिलेशन दिया हुआ और इसको डाल देगा, क्या कहोगे, दिस इज नॉट रिलेशन अकॉर्डिंग टू सेट बिल्डर फॉर्म, होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि वो एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए जिसका कनेक्शन जिसके साथ होगा। ये क्लियर हो गया होगा, धीरे धीरे आ रहा होगा क्या होता है रिलेशन। ठीक है, इसको नोट कर लिया, मिटा दें, ठीक है। यही चीज तो हम ये करना चाहते थे। अब ध्यान देना, दोनों फॉर्म में देख रहे हो तुम लोग, सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में देख रहे हो, हम बार बार लिखेंगे नहीं, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म, समझ रहे हो, टेबुलर फॉर्म का दूसरा नाम रोस्टर ही है ना। R4 रिलेशन ए टू बी, ए टू बी मतलब क्या, सेट ए का किससे, सेट बी का, यही तो बोल रहा है रिलेशन सेट ए। अब ये देख लेना, ये बोल रहा है इसका मतलब ये है, ये फिगर नहीं बनाए, किसी को कंफ्यूजन होगा, ये मान लो दिया हुआ है बी 3 4 कितना था 4 5 6, यही तो था। अब R4 से हम बनाना चाह रहे हैं, R4 का हम बनाते हैं, देखते हैं। R4 मान लो, इसमें हम मान लेते हैं x, y, x ग्रेटर देन y, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, पकड़ना पड़ता है ना, देख लो, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, बनाओ सेट, देख लो क्या लिखे हैं, दिखाई नहीं दे रहा, हम तो पकड़े हुए हैं मोबाइल को, क्लियर दिखाई दे रहा। R4 इक्वल टू कर लेना इसको, दे देगा, चेक करना, हो नहीं होगा क्या आएगा, नहीं होगा, इसलिए इसी दिन के लिए तो पढ़े थे पहले, एम्प्टी सेट आएगा कि नहीं बता दो। तो क्या देख रहा है इसको कि सारा रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए किससे होना चाहिए, रिलेशन सेट बी से होना चाहिए, यही ना कहने का मतलब है। अब एक चीज ध्यान देना, R1 जो निकाले थे, नजर आ रहा है क्या, सबसेट होगा कि नहीं ए क्रॉस बी का, होगा, बता दो। R2 सबसेट होगा कि नहीं ए क्रॉस बी का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, होगा। R3 सबसेट होगा कि नहीं ए क्रॉस बी का, होगा, क्योंकि सबसेट पढ़ के आए हो तुम लोग, वो तो क्लियर है। R4 सबसेट होगा कि नहीं ए क्रॉस बी का, ये बता दो कि कंफ्यूजन है इसमें, ये बहुत अनर्गल चीज लिख दिया है, तो बता दो। क्लियर है सबका, क्लियर है ना ये चीज, डाउट मिटा दे इसको, क्योंकि क्या होता है, कोई भी सेट है वो खुद का भी तो सबसेट होता है, नहीं होता,
और इसमें कंफ्यूजन है कि R1 वही है जो A क्रॉस B है, यही कंफ्यूजन होगा ना तुम लोग का। तो R1 क्या A क्रॉस B का सबसेट नहीं है? ये बताओ। A क्रॉस B तो निकाले थे हम लोग, R2 भी सबसेट है, R3 भी है, और R4 में इम्प्टी सेट है। तो इम्प्टी सेट तो सबका सबसेट होता है। क्लियर होगा? ठीक है, अभी आते हैं, इसको मिटा दें। अब डालो डिफिनेशन ऑफ रिलेशन। देखो क्वेश्चन तो देख लिया होगा तुम्हारा, फर्स्ट एक्सरसाइज तो हंसते खेलते एक दो क्वेश्चन छोड़ के आज जिस टाइप का बताएं उसमें कंफ्यूजन हुआ होगा। इसके अलावा क्वेश्चन में दम कम नहीं होगा, खत्म हो गया होगा। हुआ कि नहीं? दीपक तो कल ही बना के सबमिट भी कर दिया। डिफिनेशन ऑफ रिलेशन है ना, इसको अच्छे से नोट करो। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी, लिख रहे हो? डिफिनेशन ऑफ रिलेशन, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी। यहां तक नोट कर लिया? ठीक है, सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? Definition of relation, a relation R from a non-empty set A to non-empty set B is a subset of Cartesian product। अभी जस्ट पढ़े हैं कि नहीं ये बताओ कि जो भी रिलेशन आया, R1 R2 क्या था? रिलेशन ही तो था। R1 R2 R3 R4 रिलेशन ही तो था। और ये सारे सबसेट किसके थे? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। यही बताना चाह रहा है। नहीं समझ में आया? ये सबसेट का साइन है। ठीक है, ये सारे सबसेट है। ठीक है, नोट कर लिया ऊपर से? मिटा दें? ठीक है, इसके आगे लिख लेना द सबसेट इज derived the subset is derived by describing a relationship between, ये between लिखे हैं पता ही है, between first element and second element of ordered pair in A क्रॉस बी। नहीं समझ में आया इसका मतलब? यही चीज तो किए हैं। सबसेट इज डेराइव्ड, द सबसेट इज डेराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड
सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी। यही तो रिलेशन बना रहा है, सबसेट नहीं बना रहा। ठीक है, नोट कर लिया यहां तक। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रिलेशन है, कोई भी रिलेशन है, इसका मतलब यही बोल रहा है ना, ए क्रॉस बी है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कोई भी रिलेशन है वो सबसेट है कि नहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ये बताओ, कोई भी रिलेशन हो। ठीक है, आर क्या है, रिलेशन है। ठीक है, तो रिलेशन है तो उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका क्या है, सबसेट ही तो है रिलेशन। क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, मिटा दें। तो कोई पूछेगा कि रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, ये बताओ, रिलेशन क्या है। तो ये क्या है, सबसेट है कि नहीं, ये बताओ। सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। यही तो बताना चाह रहा है ये। नहीं, एक्चुअल मीनिंग समझ में आ गया। रिलेशन क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का। क्लियर है, मिटा दें इसको। ठीक है, तो तो इसका मतलब देखो एक चीज ये किए हैं, समरी। ध्यान देना, इसका काफी इंपॉर्टेंट है, समरी। क्या पढ़े थे, पहला रिलेशन क्या था, याद होगा, एक्स कोमा वाई, यही तो था। वाई ग्रेटर देन एक्स था, एक्स बिलोंग्स टू ए, और क्या था, वाई बिलोंग्स टू बी। यही तो लिखे थे पहला, यही था। दूसरा क्या था, आर टू एक्स कोमा वाई, वाई इक्वल टू क्या था, एक्स प्लस थ्री था, और एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। यही तो पढ़े हैं अभी जस्ट। ठीक है, तीसरा क्या था, आर थ्री था, क्या था, एक्स कोमा वाई, और वाई इक्वल टू कितना था, एक्स प्लस फोर, और एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। ये भी एक रिलेशन ही है। आर फोर पढ़े थे अभी, एक्स कोमा वाई, वाई लेस देन एक्स, और एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। यही तो रिलेशन में पढ़े हैं अब लोग। ये बताओ, ये देख लो, अभी इसी पर डिस्कशन हुआ है कि नहीं, ये बताओ। यही इसका, ये सारे का मतलब समझ में आ गया होगा तुम लोग को कि नहीं आया। ठीक है, और बुक वगैरह में भी रहेगा तो इसका मतलब अब समझ में आ जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, और रिलेशन, चूंकि रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक का ही नाम है, तो कहीं न कहीं इसका भी मतलब होगा फंक्शन में, नहीं होगा, ये बताओ। कहीं न कहीं फंक्शन में इसका यूज होगा, इसलिए अभी से दिमाग की बत्ती को जला के रखो, आगे काम देगा। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा था, रिलेशन पहले ही बोल दिए, बार बार बोल रहे हैं, रिलेशन किसका, सेट ए का, किसके साथ, सेट बी के साथ। यही तो बता रहा, इसी को तो, इसका मतलब ये भी तो बोल सकते हो, इसका भी तो मतलब यही है, यही तो है रिलेशन सेट ए का सेट बी के साथ। इसका, इसको भी तो पढ़ेंगे, रिलेशन सेट ए का सेट बी के साथ, यही तो मतलब होता है मैथमेटिकल। ठीक है, क्या हम लिखे हैं, रिलेशन सेट ए का लिखे हैं सेट बी के साथ।
हाँ तो हिंदी भी लिख देते हैं। तुम लोग को हिंदी समझ में आता नहीं, हम लिख देते हैं। अब आ रहे हैं टॉपिक पे। ये मिटा दे इसको। तो ये तो बच्चा वाला चीज था क्या। अब आ जाओ, नोट करो। नोट पहले इसको लिखते हैं, ये तुम लोग का फेवरेट याद ही हो जाएगा तुम लोग को। 1 2 3 और बी लिख लो, कितना था 4 5 6। चेंज भी कर सकते हो तुम लोग, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये बताओ ए क्रॉस बी कितना था, फटाक से 1,4 1,5। जान लो, ये चीज को लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं नया चीज बताने वाले होंगे, इसलिए लिख रहे हैं इसको। 2,5 2,6 3,1 3,1 होगा, ये बोल रहे हो। 3,4 3,5 3,6 यही होगा ना, ठीक है। तो इसमें देख लो, एक चीज हम लिख रहे हैं, ये नोट कर लिया। हम R2 लिख रहे हैं, R2 से तो वाकिफ है ही तुम लोग, अभी जो लिखे थे फटाक से बता दोगे। R2 का क्या लिखे थे, R2 x y लिखे थे, ध्यान देना, ठीक है। समझो इसको, y इक्वल टू एक्स प्लस 3, ठीक है। और 4 हम डायरेक्ट लिख देते हैं, x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। ये नोट कर लो, ये तो पता ही है पहले से। इससे जो रिलेशन रोस्टर फॉर्म आया था वो क्या आया था, 1,4 2,5 और 2,6, इससे भी निकाल सकते थे, यही आया था ना। हाँ, यहाँ पे अच्छा 3,6, चलो ठीक, क्या ठीक है, ये दिया हुआ तुम्हारा, ठीक है। तो तुमको पूछेगा, जैसे यहाँ ये तो है ना लिखा हुआ सब, कहेगा ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का आप डोमेन और रेंज बताएं। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड पे आ चुके हैं हम लोग, क्या बताएं, डोमेन और रेंज बताएं। ये नोट कर लिया होगा, ये तो नोट है ही, हम नीचे लिख देते हैं कि ए क्रॉस बी का क्या बताना है, डोमेन और रेंज। नाम सुने हो, डोमेन और रेंज बताना, ठीक है। तो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट जो होता है दैट इज कॉल्ड डोमेन। समझ में आया कि नहीं आया। किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट जो होगा उसको क्या कहेंगे, डोमेन। यदि ए क्रॉस बी का बोल रहा है डोमेन बताओ, तो डोमेन कितना होगा, ध्यान देना, ऑर्डर्ड पेयर का बोल रहे हैं तो पहला तो 1 हो गया, दूसरा 2 और तीसरा 3। समझ में नहीं आया, आया कि नहीं ये बताओ। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज और कोडोमेन, जो सेकंड एलिमेंट होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, रेंज, या इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो कितना हो जाएगा 4 5 6। अभी डोमेन रेंज एक्स वाई वाले पे भी आएंगे, अभी इसका मतलब समझ में आ रहा है, ये नोट कर लिया।
नोट कर लिया ना इसको। अभी आएंगे, अभी ये मत सोचना अभी रिलेशन में तुम डोमेन रेंज पढ़ रहे हो, मेन तो अभी आना बाकी है फंक्शन में। मिटा दे इसको, तो बहुत देर समय दिए इस पे, अभी आएंगे इस पे और भी आएंगे, क्योंकि अभी इसमें तो बता दिया। अभी हम दे देंगे y इक्वल टू इसका एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 का डोमेन बताओ और रेंज बताओ। ठीक है, तो ये तो सर अभी हम तो रिलेशन पढ़ रहे हो कि नहीं, इसका डोमेन रेंज पढ़ेंगे हम लोग आगे फंक्शन में, इसलिए अभी रिलेशन का डोमेन रेंज। तो डोमेन मतलब क्या हो गया, डोमेन मतलब इन ए रिलेशन the set of first element of all ordered pair is called। नहीं समझ में आया होगा, क्या गया, आया। अब ऑल ऑर्डर्ड पेयर होगा, यहाँ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड। समझ में आया कि नहीं, अब आया बताओ, तो आ गया तो ये बताओ डोमेन ऑफ रिलेशन R1 कितना होगा, कितना होगा 1 2 3। चलो ठीक है, अब इसको एक दूसरे तरीके से ये समझ लो। ठीक है, तो मिटा दें इसको। अब ये बताओ एक चीज, अब ये बताओ 1 का रिलेशन किसके साथ था, बी है। मान लो 1 का रिलेशन 4 से है, ठीक है, अभी एक ही ले रहे हैं, 1 का रिलेशन किससे है, 4 से। तो 4 इज द इमेज ऑफ 1 है कि नहीं, ये बताओ। है इमेज, 4 का इमेज ही तो बन रहा है, ये 4 1 का इमेज ही तो 4 है। किसी भी रिलेशन में R1 R2 R3 का बात कर रहे हैं हम, मान लो, तो 4 क्या है, 4 इज द इमेज ऑफ 1 है कि नहीं, 1 का रिलेशन 4 से है ना, तो 4 क्या हुआ, इमेज ऑफ 1। और 1 को बोलते हैं 1 इज द प्री इमेज, क्या बोलते हैं, प्री इमेज ऑफ 4। नहीं समझ में, ये वर्ड मिलेगा तुमको, याद रखना। 4 इज द इमेज ऑफ 1, 1 इज द प्री इमेज ऑफ 4। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि सेकंड एलिमेंट जो है, सेकंड एलिमेंट इज द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यही तो कहना चाह रहा है।